प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारा सम्मान, सारा गौरव देते हैं। सारी महिमा परमेश्वर के वचन को मिले। एक बार फिर से हम प्रभु का हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में लगातार हम परमेश्वर के वचन की गहराई में आप सब लोगों से बातचीत करते चले जा रहे हैं। जितने भी लोग हमें सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, हम आपका भी हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ निवेदन करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कीजिएगा और इसे पूर्ण रूप से आप देखिए, जिसके माध्यम से आप परमेश्वर के वचन की गहन शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सके। मात्र थोड़ी देर देख लेना, फिर उसको थोड़ा सा सुन लेने से जो परमेश्वर की वचन की गहराई है, जो उसके अंदर रहस्य छुपे है, वो पता नहीं चलेंगे। यदि आप उसकी गहराई तक जाना चाहते हैं तो कृपया आप इसे पूरा अवश्य देखें और ध्यानपूर्वक सुने। वरन ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी नोटबुक और बाइबल लेकर के बैठें और ऐसे समयों पर अपनी नोटबुक में इन तमाम संदेशों को आप लिख लें, जिससे कि ये आने वाले समय में आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम में आ सके। और यही हम अपेक्षा करते हैं आप सब लोगों से कि आप दूसरे लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा। साथ ही साथ इसे जिन लोगों ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे भी ज़रूर करके इसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने में तमाम लोग मदद करें, जिससे कि हिंदुस्तान के अनेक लोग जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई को नहीं जानते, वे भी इस सच्चाई को जान सके। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने बांटूं, कुछ महत्वपूर्ण छोटी सी सूचना भी है जो इस माध्यम से आपको देना चाहूँगा। आने वाले जनवरी की 25 तारीख को, यानी 25 जनवरी 2024 को हम बैचलर ऑफ थियोलॉजी का एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम निवेदन करते हैं कि आप अपने सहयोगी साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने विश्वासियों को, लीडर्स को, पासवानों को आप अवश्य करके भेजें। एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम BTH जो 1 साल का है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह कोर्स हिंदी में होगा, आपकी अपनी भाषा में, और वह मात्र 1 साल का होगा। और साथ ही साथ जो है यह एक उत्तम थियोलॉजी कोर्स के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जो लोग घर बैठे चाहते हैं कि आपको जूम ऑनलाइन माध्यम से आप हमारे साथ स्टडी कर सकें, इसका क्लास महीने में 1 बार होगा, परंतु ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होगा और आप इसे अवश्य कीजिएगा ताकि आपके तमाम लीडरों के पास हमारी यूनिवर्सिटी के थियोलॉजी के BTH के सर्टिफिकेट भी हो सके। सो अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी करें और हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे कि समय समय पर होने वाली तमाम गतिविधियों को जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से होगी या चर्च के माध्यम से होगी, हम आप तक अवगत कराते रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन की थोड़ी देर अध्ययन करते हैं। विश्वास, जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि मात्र ये तो एक सहज शब्द है और विश्वास है क्या। हम विश्वास करते हैं इसलिए तो प्रभु के पास आए हैं, विश्वास नहीं करते तो हम भला क्यों आते। हम विश्वासी हैं जी, और इसलिए तो हम प्रभु की भक्ति करते हैं। आज अनेक भारत शहर के गांव-गांव के लोगों में, अनेक स्थानों के ऊपर जहां कहीं भी जाएं, तो यदि किसी से भी पूछें कि आप कौन हैं, तो वे अपना परिचय देते हैं कि हम फलाने चर्च के विश्वासी हैं, फलाने शहर में रहते हैं और हम विश्वासी हैं जी, फलाने फलाने चर्च के विश्वासी हैं। इस प्रकार से वे अपना परिचय प्रदान करते हैं, देना भी चाहिए। परंतु बात यहाँ पर विश्वासी होने की नहीं है। भक्ति कर लेना विश्वासी होने का संकेत नहीं देता।
परंतु हमारी भक्ति के आधार पर उस विश्वास को उत्पन्न करना, जिस विश्वास की चर्चा प्रेरित पौलुस या अन्य प्रेरित या प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ में बांटी है, उस विश्वास को हम अपने जीवन के अंदर कैसे लेकर के आए, उस विश्वास में हम कैसे बढ़े, इन विषयों के ऊपर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। यदि आप गंभीरता से हमारे साथ बने रहे तो हम विश्वास करते हैं कि इन दिनों में आप अद्भुत रहस्यों को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। विश्वास एक ऐसी अद्वितीय चीज है जो मनुष्य के ज्ञान से परे है। कहने का मतलब, हम ज्ञान के आधार पर विश्वास को नहीं समझ सकते, क्योंकि विश्वास एक आत्मा है, एक स्पिरिट है। विश्वास एक फल है। विश्वास हमारे जीवन के अंदर एक ऐसी उत्पन्न होता है, इस तरीके से उत्पन्न होता है जो अपने आप पवित्र आत्मा के माध्यम से बढ़ाने में हमारी मदद करता है। विश्वास भक्ति के बाद हमारे जीवन के व्यवहार, परमेश्वर के वचन के साथ किए जाने वाले व्यवहार और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उत्पन्न होने वाला एक ऐसा अस्तित्व है जिसे हम विश्वास कहते हैं। और वो विश्वास बढ़ोतरी होती है, जिसकी वो बढ़ता चला जाता है, जिसके आधार पर हम बड़े बड़े कामों को हम अंजाम दे सकते हैं। मात्र साधारण शब्दों में मैं विश्वासी हूँ या मैं विश्वास करता हूँ, ये विश्वास नहीं है। परंतु यदि हम विश्वास को पूर्ण रूप से यदि हम समझ ले तो ये विश्वास हमारे जीवन के अंदर लाभदायी भी होगा और हम इसके द्वारा बड़े अद्भुत कामों को अंजाम दे सकेंगे। सामान्य स्तर से हम शून्य से शुरू करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम विश्वास को किस चरम सीमा तक आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना। सबसे पहले हम चलते हैं यहूदा की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और देखते हैं कि प्रभु का दास यहूदा यहाँ पर क्या कहते हैं। यस, पढ़ते हैं। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था। बस रुको, धीरे धीरे। वहां पर यहूदा लिखता है कि हे प्रियो, उस उद्धार के विषय में लिखने में मैं तुम्हारे लिए प्रयत्न कर रहा था। चलो आगे पढ़ते हैं। जिसमें हम सब सहभागी हैं, जिसमें यानी उस उद्धार के विषय में हम सब सहभागी हैं। यह समझाना अवश्य जाना। तो यहूदा कहता है कि मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि तुम उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। वाव, यहूदा कह रहा है उस विश्वास के लिए प्रयत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। सौंपा गया है नहीं कह रहा हो, वो कहता है सौंपा गया था। वाह, उस विश्वास के लिए प्रयत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। कब की बात है? वो लिखता है तो वो कहता है उस उद्धार के विषय में। इसका मतलब है उद्धार प्राप्त करते समय पवित्र आत्मा ने हमें एक विश्वास सौंपा था। ध्यान से सुनिएगा, प्रेज गॉड।
जब हमने परमेश्वर के सत्य वचन को सुना और जब हमने उस सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया, तो पवित्र आत्मा ने हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए जाने वाली मृत्यु के ऊपर हमारे अंदर विश्वास को डाला। अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा वो विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न हुआ था। किस बात के लिए? कि हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। उस उद्धार की प्राप्ति के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वो विश्वास हमारे अंदर यानी पवित्र लोगों के अंदर सौंपा था। और यहां पर यहूदा कह रहा है उस विश्वास के लिए प्रयत्न करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उद्धार प्राप्त करते समय जो विश्वास हमने किया, वो विश्वास आज भी हमारे लिए मायने रखता है। उस विश्वास को खोना नहीं है, वरन उस विश्वास को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना है। लगातार और ज्यादा और अधिक हमें प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वो विश्वास हमारे लिए बड़े काम का विश्वास है। वो विश्वास जो उद्धार प्राप्त करते समय यहूदा लिखता है कि मैं लिखने में बड़ा परिश्रम करता हूं, और वो कह रहा है कि उस विश्वास को जो तुम्हें सौंपा गया था उसके लिए प्रयत्न करते रहो, जो पवित्र लोगों को सौंपा गया था। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमने परमेश्वर के सत्य वचन के ऊपर विश्वास किया, हमने यीशु मसीह के क्रूसीकरण के ऊपर विश्वास किया, हमने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह ही जीवन का मुक्तिदाता है। हमने विश्वास किया कि वही है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। हमने विश्वास किया कि वो मृतकों में से जी उठा, वही है जो हमें आकाश के बादलों पर लेकर के जाएगा, वही है जो हमको मृत्यु से छुटकारा देकर जीवन में लेकर के जाएगा। अर्थात ये विश्वास हमने किया। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न हुआ, और उस विश्वास के लिए प्रयत्न करो। उस विश्वास के लिए प्रयत्न करो। इसका मतलब है जिस समय हमने उद्धार पाया, 5 साल पहले, 10 साल पहले, पर 12 साल पहले बोलो या 15 साल या 20 साल पहले बोलो, हमें नहीं मालूम। आपने जब उद्धार पाया उस समय आपका विश्वास कैसा था उसको जरा ध्यान में ले आइएगा। सोचो जरा, वो अपनी वो पिछली दुनिया में जाओ थोड़ा, 10 साल पहले, 15 साल पहले, या जब आपने उद्धार पाए थे, जब आप नए नए थे, आपको किसी प्रभु के दास ने आकर के सुसमाचार सुनाया, या किसी परिचय के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से आपने सुसमाचार को सुना, आपने विश्वास किया। उस समय को जरा दिमाग में लेकर के आइए, याद कीजिए, और वो वाले समय को याद करते हुए जरा सोचो कि उस समय आपका विश्वास कैसा था, किस प्रकार का विश्वास था। क्योंकि यहूदा वहां कहता है उस विश्वास के लिए प्रयत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। एक ही बार मतलब अब वो दोबारा नहीं आने वाला, वो विश्वास एक ही बार सौंपा गया था, पर उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना है, परिश्रम करना है हमको। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो वो वाला जरा याद कीजिए आप, 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले, जब आप उद्धार को प्राप्त कर रहे थे, यीशु मसीह के समय जान रहे, तो उस समय आपका विश्वास कैसा था? यदि ज्ञात हो तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बताएं। उस समय जो विश्वास आपके अंदर था, एक जुनून था, एक दीवानापन था, एक खो जाने वाली अवस्था थी।
पादरी साहब बोलते थे शाम को 8 बजे मीटिंग है तो अपन 6 बजे चले जाते थे। पादरी साहब जब बोलते थे राइट टाइम 10 बजे चर्च आना है तो सुबह 8 बजे चले जाते थे। जल्दी से जाकर चर्च को झाड़ू लगाते, कुर्सियाँ साफ करते, जल्दी से जाकर के। वो दीवानापन था, वो विश्वास हमारे अंदर एक दीवानेपन को लेकर के आता था, एक जुनून था। जब पादरी साहब अनाउंसमेंट करते थे कि होल नाइट प्रार्थना में बैठेंगे तो लोग गदगद हो जाते थे, कहते थे हाँ आज तो पूरी रात प्रार्थना में बिताएंगे, मज़ा आएगा। आज की तारीख में गला फाड़ फाड़ करके यदि लोगों को बोलो कि आओ होल नाइट प्रार्थना में बैठेंगे तो लोग कान फेर करके कहते बाबा रे बाबा क्या मुसीबत आ गई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहूदा उस विश्वास की चर्चा कर रहा है जो उद्धार पाने के समय हमने पाए थे, और वो कह रहा है कि उस विश्वास को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आज की तारीख में वो वाला विश्वास जो आपने उद्धार प्राप्त करते समय पाया था, वो दीवानापन वाला विश्वास, वो खो जाने वाला विश्वास, वो पागलों के समान दौड़ने वाला विश्वास क्या आपके अंदर पाया जाता है? इसी की तो चर्चा कर रहा है वो। इसका मतलब है वो तो एक सामान्य कैटेगरी का विश्वास है, वो तो भक्ति करने वाला विश्वास है, जिस विश्वास के विषय में यहूदा चर्चा कर रहा है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर से यदि भक्ति करने वाला विश्वास ही खो गया तो अनंत जीवन की प्राप्ति खत्म। शैतान यही चाहता है कि लोगों के अंदर से भक्ति करने वाले विश्वास को, यानी उद्धार प्राप्त करने वाले विश्वास को नष्ट कर दे, और इसीलिए वो कई प्रकार से प्रयत्न करता है, कहीं सताव, कहीं विरोध, कहीं विडंबनाएं, कहीं विपरीत परिस्थितियां, और कई प्रकार के ऐसे पहाड़ और बड़े तूफान व्यक्ति के जीवन के अंदर ला करके खड़ा कर देता है। कई बार तो कलीसिया के ही लोगों के द्वारा कई प्रकार की जाने वाली बातें, कई हृदय को अंदर चोट लगने वाली बातें, कई श्रापित बातें, कई नकारात्मक बातें, और ऐसी बातें शैतान दिमाग के अंदर उत्पन्न कराता है जिससे हमको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि नहीं नहीं अब ये रास्ता सही नहीं और उसे दूसरा रास्ता पकड़ लेना चाहिए। और ऐसी स्थिति में कई लोग हैं, 99% लोग अच्छी स्थिति से प्रभु के चरणों से निकल करके हट कर कई दूसरी विपरीत परिस्थिति में चले जाते हैं और अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी कर लेते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया, कितनों का। उन कष्टों को सहन नहीं करने के कारण, उन सताव को, उन विरोध को, उन विपरीत परिस्थितियों को सहन नहीं करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया, डूब गया। कहाँ हैं आज वो लोग? मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, विश्वास अलग अलग प्रकार का है। हम विश्वास की चर्चा मृत्युदम तक भी यदि करेंगे ना, तब भी विश्वास खत्म नहीं होगा। कल का किया जाने वाला विश्वास आज हमारे काम का नहीं है। आज के लिए हमारे अंदर आज का विश्वास चाहिए। परंतु यदि यहूदा यहाँ पर कहता है कि वो विश्वास के लिए प्रयत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, इसका मतलब है वो विश्वास हमारे लिए बड़े काम का है। वो विश्वास जीवन देने वाला विश्वास है। वो विश्वास है जो हमको अनंत जीवन की ओर लेकर के जाएगा। वो विश्वास है जो हमको प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर ऊपर उठाए जाने में मदद करेगा। और वो विश्वास भक्ति का विश्वास है। हम भक्ति के विश्वास को इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति के आधार पर किया जाने वाला विश्वास ही हमारे लिए अनंत जीवन की प्राप्ति का रास्ता देता है। और वो विश्वास हमारे लिए बड़ा जरूरी है। उस विश्वास को प्रयत्न करो का मतलब क्या है? अर्थात वो विश्वास था जिसमें दीवानापन था, जिसमें जुनून था, जिसमें प्रेम था, जिसमें भागदौड़ थी, जिसमें हम खाना पीना भूल जाते थे। मीटिंग मीटिंग मीटिंग, सुबह शाम मीटिंग, सुबह शाम मीटिंग, ये प्रार्थना वो प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, दोपहर की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, सुबह की मीटिंग, दोपहर की मीटिंग, शाम की मीटिंग, न जाने कितनी मीटिंग्स अटेंड करते चले जाते थे। वो वाला जुनून लोगों के अंदर से खत्म हो गया।
आज 99% मसीहत के अंदर यदि देखा जाए तो वो अवस्था जो उद्धार पाने वाले पहले की पाई जाती थी, वो अवस्था, वो जुनून, वो दीवानापन लोगों के अंदर का धीरे 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 खत्म हो गया। शैतान की यही तो कोशिश होती है कि वह उस विश्वास को जो हमने पाया था उसको धीरे 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 कम कर दे, और उस धीरे धीरे कम करने के कारण वो धीरे से मनुष्य को बैक कर देता है। उनके विश्वास रूपी जिंदगी से वह दूसरे जीवन में डाल करके खड़ा कर देता है, जिससे कि वे अपनी दुनिया में जिए। शैतान की यही चालाकियां है। हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। हमें जरूरत पड़ेगी परमेश्वर के सच्चे विश्वास को प्राप्त करने की। हमें जरूरत है उस विश्वास को पुनः लाने की। हमें जरूरत है उस विश्वास में चलने की, ताकि वो विश्वास को हम परिश्रम करके प्रयत्न करें, परिश्रम करें, उसके लिए मेहनत करें, प्रार्थनाएं करें। हे प्रभु, वो विश्वास जो मैंने उद्धार पाते समय में किया था, प्रभु आज की तारीख में वो विश्वास मेरे हृदय के अंदर आ जाए, जिससे कि प्रभु वही दीवानापन, वही जुनून मेरे अंदर छा जाए। उस विश्वास के लिए अभी दुआ करने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, विश्वास एक साधारण अवस्था नहीं है, पर विश्वास शून्य से शुरू होता है और उसका अंत हम नहीं जान सकते। हम उसे समझ नहीं सकते, उसे पकड़ नहीं सकते, पर शुरू होता है एक छोटे से राई के बीज के समान, बिल्कुल थोड़े से शुरू होता है। और वो विश्वास हमारे अंदर सुसमाचार को सुनने से आया, या यीशु मसीह के द्वारा किए जाने वाले किसी न किसी आश्चर्य कर्मों के द्वारा विश्वास का जन्म हुआ, और हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया कि यही प्रभु है और ये मेरे लिए उद्धार कर सकता है, और यही है जो मेरे लिए आश्चर्य कर्मों को अंजाम दे सकता है, यही है जो मुझे चंगाई दे सकता है, यही है मुझे छुटकारा दे सकता है। एक विश्वास, एक छोटा सा विश्वास, राई के दाने का बराबर विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न होता है, और हम उस विश्वास को धीरे धीरे परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा अपने विश्वास को फिर हम बढ़ाना चालू करते हैं, ताकि वो विश्वास जो भक्ति का विश्वास है धीरे 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 अन्य कार्यों पर और भी बढ़ता चला जाए। विश्वास कभी भी कम नहीं होता, परंतु मनुष्य का विश्वास हमेशा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। यदि कोई मनुष्य मसीह में आकर विश्वास की बढ़ोतरी नहीं करता, वरन विश्वास में घटते चला जा रहा है, इसका मतलब है कि उसका मसीही जीवन शून्य हो रहा है। इसका मतलब है कि वह आत्मिक जीवन के अंदर बहुत ही निर्बल है और बहुत ही कमज़ोर होकर के धीरे 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 पतन की ओर जा रहा है। हमें विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। हमारे विश्वास को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। ये पहला विश्वास है जो उद्धार प्राप्त करते समय हमने पाया। हम इसे सामान्य विश्वास कहते हैं, पर यह सामान्य विश्वास जो हमने भक्ति के समय हमने प्राप्त किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको खो दें, पर यह सामान्य विश्वास जो हमारे भक्ति करने पर आता है, और यह विश्वास हमारे जीवन भर हमारे लिए बरकरार रहना है, वरन इस विश्वास में हमको बढ़ते रहना है, वरन इस विश्वास को प्राप्त करने के लिए हमको परिश्रम करते रहना है, परिश्रम करना है, यत्न करना है, हमको मेहनत करना है, ताकि वो विश्वास हमारे अंदर से खत्म न होने पाए, शैतान इस विश्वास को हमारे जीवन से नष्ट न करने पाए, वरन हम इस विश्वास को और अधिक बढ़ाते चलें, ताकि हमारी भक्ति प्रभु यीशु मसीह के लिए की जाने वाली भक्ति का विश्वास हमारे अंदर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। सो मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस विश्वास को अपने जीवन के अंदर ले और बढ़ते जाएं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। ऐ स्वर्गीय पिता, अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए। आज एक बहुत ही अद्भुत विश्वास को इन्होंने सीखा है, जो उद्धार प्राप्त करते समय भक्ति के लिए प्रभु एक विश्वास उत्पन्न होता है, और वो विश्वास समाप्त हो जाने का मतलब है प्रभु अनंत जीवन को खो देना। क्योंकि प्रेरित पौलुस ऐसा कहते हैं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं कि नाश हो जाए,
वरन हम आगे बढ़ने वालों में से हैं कि हम विश्वास करने वालों में से कि अपने प्राणों को बचाएं। क्योंकि प्रभु, जब तक ये विश्वास हमारे अंदर रहता है तब तक हम अपने प्राणों को बचा सकते हैं। विश्वास खत्म तो उद्धार खत्म। और इसलिए हे पवित्र पिता, हमें उस विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु मदद कीजिए, जिससे कि ये विश्वास हमारे जीवन के अंदर बढ़ता बढ़ता और बढ़ता जाए। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, जितने लोग इस वक्त प्रभु सुन रहे हैं, उन्हें ब्लेस कीजिएगा राजा, ताकि उनका विश्वास मसीह यीशु के नाम से बढ़ता जाए। जो लोग प्रभु बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपकी सामर्थ उनके जीवन के अंदर काम करे और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के नाम से वे चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। धन्यवाद पवित्र पिता, आपको महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले, सब कुछ आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड।